हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने कमला दास की जो कविता थी माई ग्रैंड मदर हाउस उसकी स्टडी की। आज हम उसकी दूसरी कविता ए हॉट नून इन मालाबार उसका अध्ययन करेंगे। तो इस कविता में भी कवित्री ने जिस तरीके से पिछली कविता में उन्होंने अपनी जो अतीत की जो यादें हैं, जो उसने अपने बचपन अपनी दादी माँ के घर पर व्यतीत किया, उसके बारे में वर्णन किया। और इस कविता में भी उसी तरीके से वो अपनी यादों को संजोती है। जब वो बचपन में अपनी दादी माँ के घर रहती थी और मालाबार तट पर रहती थी, तो उस दोपहर का यहाँ पर वर्णन किया है कि वो दोपहर किस तरीके से गुजरती थी। तो हम इस कविता को स्टार्ट करते हैं। ये जो कविता है समरसेन कैलकाटा, जो उनकी कविताओं का संग्रह है जो 1965 में पब्लिश हुआ है, उसमें ये प्रकाशित हुई है। तो इस कविता को हम आगे पढ़ते हुए वर्ड टू वर्ड इसकी हिंदी में एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए, दिस इज ए नून फॉर बेगर्स। कवित्री कह रही है कि ये जो दोपहर का जो समय है मालाबार तट पर, ये किनका दोपहर है, किनका समय है? भिखारियों का है। मतलब कवित्री कहना चाहती है कि मालाबार तट पर जब वो रहती थी तो दोपहर के समय अक्सर उसके घर के पास भिखारी आया करते थे। और वो कैसे आते थे? विद विनिंग वॉइसेस, रियाती हुई आवाज़ में। आपको पता है भिखारी पीछे ही पड़ जाते हैं कि आप मुझे दे दीजिए और पीछे ही नहीं छोड़ते। इस तरीके से वो रियायती आवाज में आते हैं। ए नून फॉर मैन हु केम फ्रॉम हिल्स, लोग पहाड़ियों से आते हैं। यहां पर कवित्री जो है दोपहर के समय विभिन्न प्रकार के लोग जो वहां पर आते हैं उनका वर्णन कर रही है। पहली लाइन में हमने पता लगा कि कौन आए, भिखारी आए, कैसी आवाज में आए, रियाती हुई आवाज में आए। ए नून फॉर मैन हु कम फ्रॉम हिल्स, ये दोपहर उन पहाड़ी लोगों के लिए होता है, अर्थात पहाड़ों से आए हुए लोगों के लिए है। विद पैरट्स, जो अपने हाथ में क्या लेकर आए हुए हैं? तोते, इन ए केस, जो पिंजड़े में हैं। एंड फॉर्च्यून कार्ड्स, और भविष्य बताने वाले ताश। ऑल स्टैंड, अब ये जो भविष्य बताने वाले जो पत्ते हैं, कार्ड्स हैं, वो सभी गंदे हो चुके हैं विद टाइम, समय से। क्योंकि बार बार हम उनका उपयोग में ले रहे हैं, तो हमारे गंदे हाथ भी जब उनको टच करते हैं तो वो धीरे धीरे वो भी क्या हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। इसलिए कभी यहाँ पर कहता है कि जो फॉर्च्यून कार्ड्स हैं, जो भविष्य बताने वाले जो कार्ड्स हैं, वो भी समय के अनुसार गंदे पड़ चुके हैं। फॉर ब्राउन कुरवा गर्ल्स, फिर यहाँ पर कवित्री कहती है कि कुरवा गर्ल्स आती है दोपहर के समय। कुरवा गर्ल्स विद ओल्ड आइज हु रीड पाम्स, जो क्या करती हैं? पक्षियों को पालने वाली जाति की लड़कियां हैं कुरवा गर्ल्स। हु रीड पाम्स, जो लोगों की हथेलियों को पढ़ती हैं। इन लाइट सिंग सॉन्ग वॉइसेस, आरोही अवरोही क्रम में। वो उनको खुश करने के लिए लोगों की भाई हथेलियों को देख रही है और उनको खुश करने वाली बातें बता रही हैं, वो आती है, कुरवा गर्ल्स आती है। इसके अलावा और कौन आता है? फॉर बैंगल सेलर्स, चूड़ियां बेचने वाली आती हैं। हु स्प्रेड ऑन द कूल ब्लैक फ्लोर, जो क्या करती है? अपनी चूड़ियों को फैला देती हैं उस ठंडी काली फर्श पर। और वो भिन्न भिन्न कलरों में है। दोज रेड, लाल है, ग्रीन है एंड ब्लू है बैंगल्स। ऑल कवर्ड विद द डस्ट ऑफ रोड, और वो जो चूड़ियां हैं वो धूल से सनी हुई हैं। किससे? रोड की धूल से, क्योंकि जो कुरवा गर्ल्स है वो बेचती हुई आ रही है, इसके कारण जो धूल, जो मिट्टी उड़ रही है, वो उन बैंगल्स, उन चूड़ियों पर जम गई है। फॉर ऑल ऑफ देम, उन सभी पर। हुज फीट, और उनके पैर, किनके? कुरवा गर्ल्स के जो पैर हैं वो भी डेवोरिंग रफ्स, वो कष्टदायक जो मार्ग है
उससे जो दूर से चली आ रही हैं, मीलों से चली आ रही हैं, ग्रो क्रैक्स ऑन दी हील्स, उनकी जो हील जो तलवे हैं उनमें क्रैक्स दरारें पड़ चुकी हैं, अर्थात बिवाइयाँ फट चुकी हैं। सो दैट ताकि वेन दे क्लैम्बर्ड अप अवर पोर्च, और जब वो हमारे पोर्च पर चढ़ती हैं तो दी नॉइस वॉज ग्रीटिंग, जो आवाज़ है वो बिल्कुल कर्कश हो जाती है, कष्टदायक हो जाती है, स्ट्रेंज, अजीब। तो कवित्री आपने इस स्टेंजा में देखा कि वो दोपहर का वर्णन कर रही है। दोपहर में कौन कौन लोग आ रहे हैं? भिखारी आ रहे हैं जो रिरियाती हुई आवाज में आ रहे हैं, पहाड़ों से लोग आ रहे हैं जो अपने साथ तोते और भविष्य बताने वाले कार्ड्स को लेकर आ रहे हैं, कुरवा गर्ल्स आ रही हैं, और इसके अलावा चूड़ियां बेचने वाली आ रही है। इन सभी का इसमें वर्णन किया है। दिस इज ए नून फॉर स्ट्रेंजर्स, यह है दोपहर उन अजनबियों के लिए है, हु पार्ट दी विंडोज ड्रैप्स एंड पियर इन, जो क्या करना चाहते हैं, जो ये खिड़की में पर्दे जो लगे हुए इनमें से वो झांकना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि इन कमरों में अंदर क्या है। लेकिन दियर हॉट आइज ड्रीमिंग विद द सन, लेकिन उनकी जो गर्म आंखें हैं, क्योंकि वो तेज धूप में से चलकर आए हैं और जब वो किसी छांव वाली जगह पर जाते हैं तो उनकी आंखें मानो क्या हो जाती हैं, अंधी, ड्रीमिंग विद द सन, सूर्य से। इसके कारण नॉट सीइंग ए थिंग इन शैडोई रूम्स, उस छायादार कमरों में वो कुछ भी देख नहीं पाती है, अर्थात उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब जब उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है तो एंड टर्न अवे, फिर वो वहां से मुड़ जाती हैं और वो किधर चल जाती हैं, एंड लुक सो यर्निंग, और फिर वो सोचती हैं, नॉट सीइंग इन ए थिंग इन शैडोई रूम्स एंड टर्न अवे एंड लुक सो यर्निंग एट द ब्रिक लेस बेल, और फिर जो ईंटों से बना हुआ जो चारदीवारी वाला कुआं है उसके पास जाती है। क्या करने के लिए? अपनी प्यास को बुझाने के लिए, पानी पीने के लिए। दिस इज ए नून फॉर स्ट्रेंजर्स, यह जो दोपहर है उन अजनबियों के लिए है, विद मिस्ट्रेस इन, जिनमें उनका विश्वास नहीं है। किसका विश्वास नहीं है? कवित्री का विश्वास नहीं है, क्योंकि उनको वह नफरत करती है। दियर आइज, उनकी जो आंखें हैं, डार्क साइलेंट वंस हु रियली स्पीक, उनकी जो आंखें हैं डार्क, अंधेरी, साइलेंट वन हु रियली स्पीक, वो ऐसे लोग हैं जो मुश्किल से बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भिखारी और जो ऐसे लोग हैं वो बोलते बहुत ही कम हैं, एट ऑल, आखिर, सो दैट वेन दे स्पीक, लेकिन जब वो बोलते हैं तो दियर वॉइस रन वाइल्ड, उनकी जो आवाज़ है वो जंगली जैसी लगती है, लाइक जंगल वॉइस। यस, हाँ, दिस इज ए नून फॉर विल्ड मैन, यह हाँ, ये जो दोपहर है वो उन जंगली आवाज वाले, अर्थात जंगलों में रहने वाले असभ्य लोगों के लिए है। विल्ड थॉट्स, जिनके असभ्य विचार है। विल्ड अप, जो कि असभ्य क्या है, उनका प्यार है। टू बी हेयर, यहाँ पर, फार अवे, सुदूर, दूर, इस टॉर्चर, यहाँ पर भी उनको क्या किया जा रहा है? प्रताड़ित किया जा रहा है। कवित्री क्या कर रही है कि आज ऐसे जो लोग हैं उनको टॉर्चर, विल्ड फीट स्टेड अप दी डस्ट, और इनके जो पैर हैं वो धूल से सने हुए हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबा रास्ता पार करके आते हैं। दिस हॉट नून, इस दोपहर को, एट माई होम इन मालाबार, जो मैंने मालाबार पर व्यतीत किया। आपको पता है वर्तमान में जो कवित्री मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रही है, लेकिन कवित्री वर्णन कर रही है कि इस प्रकार का दोपहर मैंने वहां पर व्यतीत किया। एंड आई सो फार अवे, और आज मैं बहुत दूर हूं, लेकिन फिर भी जो दोपहर मैंने मालाबार तट पर महसूस किया, आज भी मैं जब भी उसके बारे में सोचती हूं तो मुझको ऐसा ही महसूस होने लग जाता है जैसे वो मेरे सामने अभी ही घटित हुआ है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो कविता है वो कंप्लीट होती है, ए हॉट नून इन मालाबार। आई होप
आपको ये जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।